सम्माननीय एवं दास जी साहेब मिशन महासचिव, आप सभी हम निवेदन करते हैं कि समाज के चरणों में पुष्प अर्पण आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सम्माननीय प्रशांत शर्मा जी, सचिव शिक्षा एवं संस्कृति, राष्ट्रीय पदाधिकारी केडीबी। सम्माननीय आरती दास जी साहेब, छत्तीसगढ़ राज्य प्रतिनिधि केडीबी। सम्माननीय सेवक राम साहू जी, राज्य परोपकारी छत्तीसगढ़ केडीबी मिशन। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की राज्य उप महिला प्रतिनिधि श्रीमती खिलेश्वरी साहू जी, आप सभी निवेदन। श्री पवन दास कविपंथी जी, प्रशिक्षक प्रभारी श्री हीरालाल साहेब जी। गुरुकुल व्यवस्थापक समिति से श्री सुरेश कुमार वर्मा पटवारी जी, आप संवेदन सदगुरु के श्री चरणों में पुष्प अर्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। गुरुकुल व्यवस्थापक समिति सदस्य श्री विजय कुमार वर्मा जी पटवारी, श्री राजेंद्र वर्मा जी, अशोक कुमार वर्मा जी, टीकम वर्मा, श्री तरुण वर्मा जी, चिरंजीव वर्मा जी, आप सभी हमारे गुरुकुल व्यवस्थापक समिति के सदस्य हैं। शीतल साहू जी, रेखराम साहू जी, श्री निरंतर वर्मा जी, चेवन वर्मा जी, श्री नरेंद्र वर्मा जी, श्री कामेश्वर वर्मा जी, आप सभी हमारे सदगुरु कवि गुरुकुल लोहेसरा के व्यवस्थापक समिति के सदस्य हैं। श्रीमती पुष्पा लेखराम वर्मा, ग्राम सरपंच लोहेसरा, सरपंच बैजी सेवक वर्मा जी, साथ ही हमारे सहयोग केडीबी के जो निरंतर हमारे राज्य के युवा प्रतिनिधि भाई खेलन वर्मा जी, आप सभी निवेदन कि आप सदगुरु के चरणों में पुष्प अर्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारी मेला समिति की ओर से दाऊ विजेंद्र वर्मा जी, नंद साहू जी, रंजीत वर्मा, एवं वर्मा, अनिल वर्मा, रवि वर्मा, आप सब दाऊ प्रमोद वर्मा जी, मेला समिति की ओर से। और हमारे व्यवस्थापक समिति के सहयोगी भाई भुवन वर्मा जी, आप सभी निवेदन सदगुरु के श्री चरणों में पुष्प अर्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। स्वागत के क्रम में डॉक्टर भेखराम साहू जी, जिला चिकित्सालय बेमेतरा की ओर से डॉक्टर दामिन वर्मा, डॉक्टर अवधेश पटेल, समाधान महाविद्यालय बेमेतरा, विधाता पब्लिक स्कूल की संचालिका श्रीमती राजेश्वरी वर्मा, डॉक्टर विपिन गुप्ता और आमी माता महिला मंडल लोलेसरा बैजी और बहरा के सदस्य। स्वागत के क्रम में महान श्री हेमदास दरागी जी, और सभी निवेदन सदगुरु के श्री चरणों में पुष्प अर्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप पधारे मन पुलकित, हृदय में आनंद हुआ,
चरण धूलि से आपकी यह गुरुकुल धन्य हुआ, यह गुरुकुल धन्य हुआ। धन्य धन्य हम सब हुए, धन्य हुआ यह साधक जन, धन्य धन्य हम सब हुए, धन्य साधक जन, धन्य यह ग्राम हो गया, धन्य अंतर्मन, धन्य अंतर्मन, धन्य अंतर्मन। तो प्रथम विचार अभिव्यक्ति के लिए मैं बड़े ही सम्मान पूर्वक आदरणीय सी.डी. वर्मा साहब, राष्ट्रीय उप प्रतिनिधि एकेडमी मिशन, आपको सादर निवेदन कि आप अपने सर्वप्रथम समिति की ओर से हमारे विजय वर्मा जी पटवारी साहब, आपसे निवेदन है कि 2 शब्द अपने हृदय को व्यक्त करेंगे व्यवस्थापक समिति की ओर से। सप्रेम साहेब बंदगी साहब। परम पूज्य नवदीप वंशाचार्य नाम साहब के पावन चरणों में साहेब बंदगी साहेब, दया करो धर्म को पालो, जब से रहो दासी, अपना सा जो सबको मानो, सभी मिले विनाशी। साहब की असीम कृपा है कि हमारी आज नया वर्ष है। लोग तो अपने इष्ट के लिए हजारों किलोमीटर पार करके इष्ट के दर्शन के लिए, हमारे इष्ट हमारे सामने है। ये हमारे लिए बड़ी बड़ी सौभाग्य की बात है। और इससे भी बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि हमने सेवा के लिए यहाँ गुरुकुल खोले हैं, जो छत्तीसगढ़ का प्रथम गुरुकुल है। ये हमारे बहुत ही हर्ष एवं सौभाग्य की बात है। हम अपने तन ढंग से अपने साहब के आदेश का पालन करेंगे। और हमारे साहब का एक ही संदेश है, जीव दया आत्म पूजा, केडी मिशन का मूल उद्देश्य है, जो हमारे कबीर साहब के मूल सिद्धांत है, जीव दया आत्म पूजा। और साहब का कहना है कि हमारा कबीर धर्म एक सेवा का पंथ है। हमें हमेशा सेवा करना है, चाहे वो छोटे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, सभी को अपने जीवन का एक प्रतिदिन का एक समय निकालिए जो सेवा के लिए हो, चाहे प्रकृति की सेवा हो और पशुओं, सभी की सेवा है। हमारे साहब का संदेश हम सबके लिए है। और यहाँ जो गुरुकुल है साधकों के लिए, उनके चरित्र निर्माण के लिए है। यह चरित्र निर्माण हमारे समाज के लिए भी है, हमारे कबीर पंथ के लिए है। कबीर पंथ हमें सेवा का ही पंथ है। मैं चाहता हूँ कि हमारा कबीर पंथ सेवा के रूप में जाना जाए। सेवा का पंथ है कबीर पंथ। ये सब पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में फैले। और हमारे नवदीप वंशाचार्य के जो सिद्धांत है, जो उनके शिक्षा है, उसका पालन हमें कम मन धन करना है। हमारे घर में अपने बच्चों को भी सिखाना है कि सेवा कैसे करना है। हमारे बुजुर्गों को भी सीखना है कि सेवा कैसे करना है। बस इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। साहेब बंदगी साहेब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पटवारी साहब। इसके साथ बड़े सम्मान से मैं सी.डी. वर्मा साहब, राष्ट्रीय उप प्रतिनिधि एकेडमी मिशन, आपको सादर आमंत्रित करते हुए कि 2 शब्द अपने हृदय को उद्गार व्यक्त करेंगे। आदरणीय सी.डी. वर्मा साहब। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य पंच श्री हुजूर प्रकाश परिणाम साहब, तत्स्वरूप पंच श्री हुजूर उदित परिणाम साहब के श्री चरणों में चरण बंदन करते हुए आप समस्त समाज को मेरे ओर से सप्रेम साहेब बंदगी साहब। बहुत विचित्र बात है, मैं ये सोच रहा था भारतवर्ष में पूरे कबीरपंथी हैं, लेकिन गुरुकुल के लिए गुजर खड़िया लोलेसरा की नाम ही क्यों आया? मैं बहुत चिंतन कर रहा था, मनन कर रहा था। रात को मेरी नींद नहीं आई, 2-3 बजे सोया। मैं बोले यहीं का नाम क्यों नहीं आया, जाओ क्यों नाम क्यों नहीं आया? तो अब निश्चित रूप से हम इस क्षेत्रवासियों के पूर्वजों का और आप सबका भक्ति का प्रभाव है जो इस गुरुकुल के इतिहास में मिला है। अब ये हमारे ऊपर में निर्भर करता है कि इस भक्ति को हम कितना बनाए रख सकते हैं और कितना आगे ले जाते हैं। हमारी सरकार ने, हमारे मालिक ने हमको एक जिम्मेदारी सौंप दी। अब उस जिम्मेदारी को हम कितना अच्छे ढंग से निर्वहन करते हैं, ये हम सबको सोचने वाली बात है।
गुरुकुल एक आचार विचार तो प्रेरणा देने वाला एक स्थान ही नहीं है। देखिए यहाँ गुरुकुल आएंगे, गुरुकुल में अभी साधकों के लिए शुरू हुआ है। 18 साल से अब के बच्चे साधक आएंगे या सदगुरु कबीर साहब की पद्धति के अनुसार अपनी साधना करेंगे, अपनी दिनचर्या में अपने आप को ढालेंगे। और साथ ही साथ यदि उसकी एजुकेशन है, पढ़ाई लिखाई जो करना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर, सारी यदि इसमें क्षमता है, उस सारी क्षमताओं का यदि क्षमता है तो क्षमता को उपयोग करने के लिए केडीपी गुरुकुल संस्था तैयार है। सारी जवाबदारी उसकी पढ़ाई लिखाई जो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, सबका लेने के लिए। लेकिन बशर्ते ये हमको जगाना पड़ेगा, वो ललक हमें पैदा करनी पड़ेगी। तो बोलने से नहीं होगा, ये होगा वो होगा ऐसा होगा, बातें कौन पड़े। लेकिन क्या हम स्वयं उस लायक हैं? आज 20-22 बच्चे हैं, क्या ये 20-22 इसी साल में 50 में कन्वर्ट होगा? तब मानेंगे सही गुरुकुल का आशा है। कम से कम 50 इस क्षेत्र के बच्चे आने के, कम से कम 50 बच्चे आने के 18 से वक्त तब समझ में आएगा वास्तव में गुरुकुल की सार्थकता क्या है। तब आप गुरुकुल को महत्व समझ रहे हो। अन्यथा खुल गया, चले गए, हो गया, साहब जाने, साहब का काम जाने, ऐसा नहीं चल रहा। अब सोचिए यहां से बच्चे निकलेंगे, कल का कर्णधार वही है, भविष्य का हमारा पंथ का कर्णधार वही है। जगह जगह जाकर यही साधक जाकर प्रचार प्रसार करेंगे। ऑल इंडिया के बाहर जिनको क्षमता है बाहर भी जाएंगे। आज केडीपी संस्था 7 देशों में अपना परचम लहरा रहा है। हो सकता है इसमें बच्चे में से 7 कंट्री हम 7 बच्चों को भेज दें, लेकिन क्षमता आपने जगाना पड़ेगा। आप विशेषकर बुजुर्ग लोगों से, विशेषकर गार्जियन पालक लोगों से सबसे ज्यादा बता निवेदन है, आप बच्चों को उस दशा दिशा में ढालना पड़ेगा। ये मानव वो मानवता का पाठ पढ़ाने वाली पाठशाला है। ये मनुष्य को एक चरित्र निर्माण की पाठशाला है। अब इस पाठशाला में क्या आप चाहते हैं कि आप हमारे बच्चे आए? ये चिंतन का विषय है। तो बोलने से कहने से नहीं होता, आलोचना जाए तो बहुत होती है, ऐसा होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये व्यवस्था नहीं है, सब होती है। लेकिन सबकी जिम्मेदारी किसकी? हमारी खुद की है। यहाँ की एक एक नागरिक की जिम्मेदारी है, एक एक सदगुरु कबीर के अनुयायी की जिम्मेदारी है कि इसका संचालन कितने अच्छे से अच्छे ढंग से कर पाए, तभी ये गुरुकुल खोलना हमारा सार्थक होगा। अन्यथा बहुत बड़ी लाइन में है, बहुत बड़ी लाइन में है, बता दूं आपको। तड़प रहे लोग हमारे खोल दीजिए करके, लेकिन नहीं, आप लोगों का भक्ति का प्रभाव है, आप लोगों का तप का प्रभाव है, हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद का प्रभाव है जो हमको ये गुरुकुल मिला है। मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा जन्मभूमि भी यही है। मेरी पढ़ाई का बीएससी प्रीवियस तक किसी फिल्म तरह में हुआ है। बीएससी प्रीवियस 76 के बाद मले महीने तक चला गया, लेकिन आज मैं गर्व साथ कर सकता हूँ कि यहाँ के गुरुकुल में अपनी सहभागिता प्रदर्शित करने के लिए के समक्ष 2 शब्द बोलने का मेरे को अवसर मिल रहा है। ये सब में क्षमता आना चाहिए, ये क्षमता आप में आना चाहिए, ये यहाँ के बच्चों में आना चाहिए, तभी हमारी गुरुकुल के साथ सकता है। और मैं तो एक सिद्धांत जानता हूँ, कबीर बूता राम का मोतियन मेरा नाम, गले राम की जीवनी जीत खितों की जाओ। इसका सिर्फ मैं कुछ नहीं जानता, मेरे मालिक जिधर खिलेंगे उधर मैं जाने का तैयार हूँ, जिधर खिलेंगे उधर जाने का तैयार हूँ। ये समर्पण भाव आना चाहिए, तभी हमारी भक्ति सार्थक है, तभी हमारी गुरुकुल की खोलना सार्थकता है, तभी सार्थक है। अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। आप याद करो उन माँ बाप को जो अपने बच्चों को गुरुकुल महाराष्ट्र में भेजे थे। 20-22 बच्चे जो है, क्या बिना तरह से हम यहाँ रख के अपने बच्चों को नहीं भेज सकते? एक अवसर मिला है, इस अवसर को कृपया 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 आप जाया ना करें और दिखा दें कि हम वास्तव में छत्तीसगढ़ में पहले गुरु का हकदार है और रहेंगे और है। हमारे मालिक ने, हमारे सदगुरु ने, हमारे पंथ ने जो हमारे पर विश्वास व्यक्त किया है, उस विश्वास को हमको खरीद करना है, तभी तो हमारी सार्थकता है, तभी तो हमारी महत्व गुरुकुल। जिन खोजा तुम पानिया गहरे पानी बैठ, मैं बोला तू बंदा रात किनारे बैठ। डरते रहेंगे कुछ नहीं होगा साहब, डुबकी तो लगाना पड़ेगा, गोता तो लगाना पड़ेगा, तभी उस अमीर को चक पाएंगे, तभी तो उस आनंद को ले पाएंगे, तभी आपका जीवन का मतलब सार्थक समझ में आएगा। एक नया संस्कार यहां से निकलेगा, एक नई ऊर्जा यहां से निकलेगी। आप आसपास जाएंगे, आपके बच्चे बोलेंगे गुरुकुल है या सदगुरु कबीर साहब की शिक्षाएं दी जाती है,
नहीं करते हुए सोचते कि मजबूर हो जाएगा कि कबीर साहब क्या है, कबीर साहब की शिक्षाएं कैसे दी जाती है। वो संस्कार एक सकारात्मक ऊर्जा यहाँ से प्रभावित होगा, एक और यहाँ से निकलेगा। वो धरती ये बेमेतरा लोले सरा है। मैं ज्यादा लंबा चौड़ी बात नहीं करूंगा, इतने करूंगा कि गुरुकुल के ऊपर के लिए आप सब अभी सभी क्षेत्रवासियों को सबको उसे माजी साहब बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और सब लोगों को हम अपने पंच आभार व्यक्त करते हैं कि ये अवसर हम लोगों को उन्होंने दिया। इसके प्रति उनके चरण दंडवत करते हैं और इस साख को, इस गुरुकुल की साख को, इस गुरुकुल को आगे बढ़ाने की क्षमता को जो भी तन मन धन सब हम लोग सहयोग करेंगे। इसी आशा के साथ अपनी बातचीत समाप्त करता हूँ। सारे बंदगी साहब बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वर्मा साहब। आपने बहुत ही सुंदर अपने हृदय को उद्गार और एक आह्वान इस परिक्षेत्र के लिए, गुरुकुल के लिए किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। यह गुरुकुल एक साधन है साधना के लिए, यह गुरुकुल साधन है साधना के लिए, और ये साधक है साधना के लिए। आप भटक आ रहे हैं सात जन, हमारे गुरु के चरण है साधना के लिए, गुरु के चरण है साधना के लिए। इस विचार अभिव्यक्ति की तरफ मैं बड़े सम्मान से आदरणीय एवं साहब, हमारे महासचिव केडीवी मिशन से सादर निवेदन करना चाहूंगा। अपने हृदय को प्रस्तुत करेंगे सम्माननीय एवं साहेब जी, महासचिव केडीवी मिशन। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में सप्रेम साहेब बंदगी। धनी धर्मदास जी साहब के पावन चरण कमलों में सप्रेम साहेब बंदगी। परम पूज्य पंच श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहब के पावन चरण कमलों में सप्रेम साहेब बंदगी। केडीवी मिशन के प्रवर्तक 16वें वंश प्रतापाचार्य परम पूज्य पंच श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहब के पावन चरण कमलों में सप्रेम साहेब बंदगी। साहब सबका बाप है, बेटा काहू का नाई, बेटा होकर जो फिरे सो तो साहब नाई। साहब से सब होत है, बंदे से कछुनाई, राई से पर्वत करे पर्वत राई माई। साहब मेरा एक है, दूजा कहा न जाए, और जो साहब दूजा कहूं साहब खड़ा। हमारे मालिक बंदी छोर सदगुरु कबीर साहब तत्स्वरूपी परम पूज्य पंच श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहब के चरणों में सादर बंदगी करते हुए मैं दो शब्द ही कहना चाहूंगा। हम सब साहब को सुनने के लिए आतुर हैं। यहाँ आज का जो आयोजन है वो सदगुरु कबीर गुरुकुल, जब प्रथम बार केडीवी मिशन का प्रथम स्थापना दिवस कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में मनाया गया, मुझे याद है, तब साहब ने हम सबको एक सपना दिखाया, एक सपना दिखाया कि केडीवी मिशन के माध्यम से कैसे वो ऐसे शैक्षणिक संस्थान के माध्यम से हमारे कबीर पंथ ही नहीं बल्कि जो अन्य पंथ के बच्चे हैं उनको भी एक अच्छा सदगुरु कबीर साहब के अनुरूप शिक्षा देकर संसार में एक अच्छा मानव बनाया जाए। इस कड़ी में भारत का पहला गुरुकुल गुजरखेड़ी संत मौनी बाबा पूजनी मौनी बाबा तपोस्थली पर हुआ पिछले बरस, आप सबको याद है। और हम सबके लिए बहुत ही गौरव की बात है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम गुरुकुल और केडीवी मिशन का दूसरा गुरुकुल आज आपके इस लोलेसर में खुल रहा है। गुरुकुल सदगुरु कबीर साहब के संस्कारों पर आधारित रहता है और ये संस्कार जो है साहब के सानिध्य में आने से ही आता है। अब मैं ज्यादा ही नहीं कहूंगा, अभी आप लोग मुझे केडीवी मिशन आने के बाद ही आप लोग जान रहे होंगे, लेकिन आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में 2 साल तक सेवा दी। जो पुराने जो ग्रंथ मतलब हमारे गुरुओं के बहुत पुराने ग्रंथ, मतलब इतने साल हस्तलिखित ग्रंथों की मैं बात करूंगा, सुरसरी नाम साहब, बालापीर साहब, ऐसे पुराने उनके जमाने के ग्रंथों को स्कैनिंग करके सुरक्षित करने का सौभाग्य मुझे मिल रहा था। तो एक सेवा के माध्यम से मैं
साहब के करीब आया। वैसे तो साहब हमारे हृदय में बसते ही हैं, लेकिन जो संस्कार उनके सानिध्य में मुझे मिला, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, आज मैं इतना बोल पाता हूं साहब का। इसके पहले कोई मुझे ऐसा ना कभी मैं कहीं माइक में बोला था ना कुछ। आज साहब अपने मंचों पे कई बार मुझे मंच संचालन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होता है। कुछ टूटी फूटी बातें जो भी क्षमा करने योग्य मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर पाता हूं, तो ये सब साहब का ही आशीर्वाद है और साहब का ही सानिध्य है। तो मुझे ऐसा लगता है कि साहब के सानिध्य में आना मतलब आपके पार जो है संस्कार स्वयं आते हैं। तो अब सबके सब एक साथ साहब के सानिध्य में कैसे आएंगे? आ सकते हैं। उसके लिए साहब ने युवाओं को अवसर दिया है इस गुरुकुल के माध्यम से। और आज इस लोलेसरा के गुरुकुल में इतने साधक साहब के सानिध्य में, अब गुजर के तो साहब जाते थे महीने में 15 दिन में, अब यहाँ तो ऐसा है कि साहब कभी भी आ जाएंगे। तो हम सबको गुरुकुल के जो नियम है, मैं यहाँ के जो समिति के सदस्य गए हैं उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि गुरुकुल का जो नियम है वो बहुत बड़ी मर्यादा है और इसका पालन पूरे क्षेत्रवासियों को करना है। पूरे क्षेत्रवासियों को आप लोग को बताया जाएगा, यहाँ पे नोटिस बोर्ड भी लगेगा। सबसे बड़ी चिंता इसी बात की है कि गुरुकुल साहब ने तो खोल दिया है, लेकिन इसको अब चलाने की जवाबदारी हमारी है। किसकी है? आवाज नहीं आ रही है। किसकी जवाबदारी है गुरुकुल चलाने की? यहाँ की देखरेख की जवाबदारी किसकी है? तो जो भी नियम है हम सब उसका पालन करेंगे, हम सब पालन करेंगे, क्योंकि बच्चे हैं, साहब के सानिध्य में यहाँ संस्कार ग्रहण करेंगे, संत महंत लोग यहाँ पर उनकी उपस्थिति होगी, तो उनका एक माध्यम ऐसा है, एक रूपरेखा है जिसके तहत ही बच्चों को उस वातावरण में रखा जाता है। हो सकता है मैं यहाँ सालों से आते रहा हूँ, यहाँ मेरा दखल है, गुरुकुल आते ही अचानक मुझे ये कहा जाए कि थोड़ा आप रुक जाओ, तो हो सकता है मुझे अच्छा ना लगे, लेकिन हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। ये एक मेला स्थल था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सच में एक मेला स्थल था जिसमें साल में एक बार मेला होता था, भव्य मेला होता था, जिसमें साहब आते थे। अब यहाँ साहब कभी भी आ सकते। अब ये 12 बरस मेला स्थल रहेगा, 12 बरस आपको ऐसी यहाँ चाक चौबंद करनी है। तो बस मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप सबसे को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और नववर्ष की बात हो रही थी, आज नववर्ष है तो उसकी भी आप सबको शुभकामनाएं। और प्रथम दिवस इस लोलेसरा को, बेमेतरा जिला को इतना बड़ा गुरुकुल का सौगात साहब दे रहे हैं, नववर्ष की इतना बड़ा तोहफा साहब की तरफ से हमें मिला है। आज 1 तारीख का दिन हम साहब के सानिध्य में बिता रहे हैं। सच में ये वर्ष हम सबके लिए नई प्रेरणादायक बनकर आएगा। और जितने भी लोग हैं, आप सब जो साहब के भक्त हैं, सब केडी मिशन के सदस्य हैं, आप सबसे मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप अपने आप को एक तटस्थ और एक उत्कृष्ट केडी मिशन और साहब की सेनानी के रूप में आगे बढ़िए और केडी मिशन के माध्यम से मिशन के अनेक योजनाएं और इस गुरुकुल को आप इतना आगे लेकर जाएं कि इस 2026 में बीते वर्षों की तरह नई नई उपलब्धियां हमारे साहब के इस केडी मिशन को प्राप्त हो, इस गुरुकुल को प्राप्त हो और एक नया परचम पूरे विश्व में हम केडी मिशन के माध्यम से कभी पंथ का लहरा पाए। इस भाव के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। सप्रेम साहेब बंदगी। सप्रेम साहेब बंदगी साहेब, आइए हम अब जिसकी हम सबको प्रतीक्षा हमारे साधक मंडल से निवेदन करेंगे। सबका नाम बोल बोलिए। सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। प्रेम से बोलिए पंचरे गुजर उदित मुनिनाम साहिब की पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल, जय राम सत्य
Oh
सत्यलोक की ऐसी है गाथा, कोटि ससी कोटि ससी कोमल गाथा, कोटि ससी कोमल गाथा, कोटि ससी कोमल गाथा, राम हंसा करत जय करुणामय सप्रेम साहेब बंदगी साहेब, जोर से बोलेंगे साहेब साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आप सभी सुंदर शांति बनाए रखेंगे। हमारे परम आराध्य परम पूज्य हजूर साहब के से चरणों में हम सब की ओर से अर्जी करते हैं कि साहब अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करने की दया करेंगे। सप्रेम साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब।
गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया कर नेह, बिलगाए बिलगे नहीं एक प्राण दो देह। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य सदगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में सप्रेम साहेब पंचमी साहेब। उपस्थित संत महंत और एवं साहब के देवी प्रेमी सभी हंसजनों को सप्रेम साहेब पंचमी साहेब, साहेब पंचमी साहेब, साहेब पंचमी साहेब। सबसे पहले तो आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज कबीर पंथ के लिए काफी ऐतिहासिक दिन है, काफी महत्वपूर्ण दिन है, एक तरीके से एक त्योहार का दिन है। आज यहाँ पे आपके स्थान में छत्तीसगढ़ में जिला बेमेतरा में सदगुरु कबीर गुरुकुल आज खुल गया है, आज उसका प्रारंभ हुआ है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा, हमारे पंथ का प्रथम गुरुकुल 10 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन, गुरुवार के दिन हुआ था। आज गुरु पूर्णिमा तो नहीं है, लेकिन आज गुरुवार जरूर है। और अभी तो ये एक छोटे स्तर पे कार्यक्रम हो रहा है। जब यहाँ पे गुरुकुल की बिल्डिंगें बन जाएंगी, एक अच्छे तरीके से गुरुकुल बन जाएगा, तो एक काफी भव्य कार्यक्रम होगा। जैसे प्रथम गुरुकुल की स्थापना होगा, वैसे एक भव्य कार्यक्रम भी होगा। और मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, यह गुरुकुल साधकों के लिए, यह गुरुकुल साधकों के लिए है जो 12वीं पास हो चुके, उनके बाद से 24-25 साल तक के युवाओं के लिए गुरुकुल है। जो यहाँ पे आपको साधक दिख रहे हैं, जो ये साधक दिख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे जो साधक दिख रहे हैं, ये कौन है? ये कौन है? मेरे सहयोगी हैं। देखिए, शरीर तो मेरा एक ही है, शरीर तो मेरा एक ही है, अर्जियां तो आपके अनेक हैं। आप हर जगह तो एक बार में जा नहीं सकता। मैं हर जगह खुद जाके सदगुरु कबीर की वाणियों को, शिक्षाओं को मैं हर जगह नहीं पहुंचा सकता, मैं अकेला नहीं कर सकता। ये मेरे शरीर के अंग है। साहब ने क्या कहा? गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया कर ले, बिलगाए बिलगे नहीं एक प्राण होते। प्राण एक ही है, ये अलग अलग है। कोई बिलगाएगा भी, कोई हमें दूर करने की कोशिश भी करेगा तो नहीं होंगे। एक इतना हमारे अंदर एक कनेक्शन है, एक जुड़ाव है, लगाव है। और मैं आप लोगों को एक पहला कार्य बताता हूं। जितने साधक जन है, और बात का तुम ध्यान से सुनो। अब देखो, अब ये क्षेत्र जो है पूरा कबीरपंथी मन के है ना, लेकिन अब क्या हो गए ये, अब दारू पिया मन के ज्यादा हो गए। हमारे कबीरपंथी मन ज्यादा दारू पीता, मतलब हर घर में, मान लीजिए 100 घर कबीरपंथी है, उस 100 में हर घर में एक ना एक व्यक्ति तो दारू पीने वाला है। कौन सुधारेगा? आप लोग सुधारेंगे, आप लोग की जिम्मेदारी है। अरे भाई, हम लोग का यही कार्य है, हमारे मानव समाज को एक सही राह पर ले जाना। आज हम युवाओं से ज्यादा, बुजुर्ग ज्यादा नहीं बैठे, वही ज्यादा मस्ती कर रहे हैं, वही देखा जाए तो अनुमान खुद लगा रहे हैं। सुधारना तुमको पड़ेगा, हम ऐसे तो नहीं छोड़ सकते।
और आप लोग युवा हैं, मैं भी युवा हूँ। हमारे पास अभी काफी समय है। अभी तो हमको तैयार होना है, आपको तैयार होना है, हमें तैयार होना है। काफी नई चीजें सीखनी है, काफी अब सबको एक नए तरीके से अलग अलग ढंग से हमको प्रचार करना है। हमारे साहब की शिक्षाएं किस चीज के लिए? मानवता के लिए। हमें साहब की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाना है, अच्छी तरीके से हमको लोगों को बताना है, लोगों को समझाना है। अभी आप 15-20 हैं, आप लोगों को और युवाओं को जोड़ना है। आप लोग देखिए, ऐसा नहीं है आप सन्यासी बन गए, साधु महात्मा बन के आप चले गए कहीं साधना करने तब करने, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमको समाज में जो त्रुटियां आ चुकी हैं, जो खराबी आ चुकी है, जो अंधविश्वास पाखंड आ चुका है, उसको हमें सुधारना है। यह हमारा कार्य है। यही सदगुरु कबीर गुरुकुल के बालक का कार्य है। और सिर्फ सदगुरु कबीर गुरुकुल के बालकों का नहीं, ये सबका कार्य है कि जो समाज में जो इतनी सारी समस्या आ चुकी है, जो इतनी सारी त्रुटियां आ चुकी है, जो इतने सारे पाखंड आ चुके हैं, इन सारी चीजों को दूर करना और एक हमें चरित्रवान समाज बनाना, चरित्रवान व्यक्ति बनाना, ये हमारा लक्ष्य है। आप लोगों को जो बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको IAS बनना, आपको IPS बनना है, आपको हम बनाएंगे। इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, लेकिन आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए, वो योग्यता होनी चाहिए। पूरा सहयोग, पूरा समर्थन हमारा रहेगा। और मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा। मैं आप लोगों को आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा कि गुरुकुल के कुछ नियम हैं जो वहां पे डाल दिए जाएंगे, नियमावली बनाई गई है, वो हम वहां पे लगा देंगे। आप उन सारी चीजों का ध्यान रखना, आप उन सारी चीजों का ध्यान रखना। और अब ये गुरुकुल खुला है, ये सब आपकी जिम्मेदारी है ना इसे चलाना। आप लोगों को ये चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ कोई गलत व्यक्ति ना है, कोई गलत कार्य ना हो, इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं आखिरी में बस यही कहूंगा कि अभी छत्तीसगढ़ में पहला गुरुकुल खुला है, कबीरपंथ का दूसरा गुरुकुल खुला है। आगे हमारा प्रयास चल रहा है, आगे हमारा प्रयास चल रहा है। आपके पड़ोसी जिला कबीरधाम में भी एक गुरुकुल खुले और एक जिला धमतरी में भी एक गुरुकुल खुले। हमारे प्रयास चल रहा है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम 2026 में खोल दें। तो इतना ही कह के मैं अपनी वाणियों को विराम देता हूँ और आप सभी को एक बार और अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस गुरुकुल के स्थापना दिवस की आपको शुभकामनाएं। साहेब बंदगी साहेब बंदगी। व्यवस्थापक समिति की ओर से निवेदन है कि स्मृति चिन्ह USB है ना सामने में। जोरदार ताली से अभिनंदन करिए। हमारे भारत सरकार का किया जा रहा है। ये गुरुकुल व्यवस्थापक समिति की तरफ से है। जोरदार ताली से अभिनंदन करेंगे। साथ ही साथ गुरु जी चेतन वर्मा जी के द्वारा गुरुकुल पर आधारित कुछ पद लिखे गए हैं। हम साहब के चरणों में अर्जित करेंगे कि उनका भी विमोचन करेंगे। ये श्री चेतन वर्मा जी द्वारा रचित गुरुकुल को समर्पित कविता है या पद जो भी कहें आप इनको। काफी अच्छे रचनाकार हैं। देखिए ये आपको सुनाएंगे भी बाद में। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी,
साहेब बंदगी। आदरणीय चेतन वर्मा जी से आग्रह है, अपनी रचना जो गुरुकुल को समर्पित है यहाँ पे आप सबको भी सुनाएंगे। जोरदार ताली से अभिनंदन करिएगा। साहेब बंदगी, साहेब। सप्रेम साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब एक छोटी सी रचना है सदगुरु गुरुकुल लोलीसरा के संबंध में। सतगुरु कबीर गुरुकुल ज्ञाना, लोलेसर मेला स्थाना, द्वार पधारि दयाल दयानिधि, गुरुकुल उद्घाटन के निमित्ति, गुरु नवोदित हुजूर करतारा, पहर दूसरा दिन गुरुवारा, रुचिर बरस नूतन प्रभासा, शुक्ल पक्ष तेरस पौष मासा, करी शुभारंभ देई आशीषा, 1 जनवरी सन 26, वीरवान ज्ञानी गुणेशा, यह उत्सव साधक प्रवेशा, रहन गहन जीवन प्रतिमाना, शिक्षा संस्कृति सबय निधाना, गुरुकुल प्रथम छत्तीसगढ़ याही, धन धन मानो जनगण ताही, रुचि समर्पण ज्ञान विज्ञाना, करहि समाज सेवा विधि नाना, कुशल योगी ध्यानी कहलाही, विश्व पटल पर ध्वज फहराही, लक्ष्य जागरण पंथ प्रसारा, कबीर दर्शन और संस्कारा, लोकहित निस्वार्थ सेवा, मानवता का पाठ पढ़ेवा, लेकर सत्य नाम को संता, विश्व शांति सदा बसंता, सरस सुहावन गुरुकुल पावन, गुरु की वाणी सदमन भावन, राखहु दया उदित मुनि स्वामी, राखहु दया उदित मुनि स्वामी, तुम्हारे भरोसे गुरुकुल स्वामी, तुम्हारे भरोसे गुरुकुल स्वामी, तुम्हारे भरोसे गुरुकुल स्वामी, साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। या सदगुरु कबीर गुरुकुल लोलेसरा जो एक शब्द है, वाक्य है, उन्हीं सभी शब्दों से प्रारंभ होकर ये कविता की रचना, एक छोटी सी कोशिश गुरु की तरह। अब सामूहिक आरती होगी, आप सभी से निवेदन अपने एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप लोग यहाँ कुछ सेवा देना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ की व्यवस्थापक समिति से बात करिएगा। अगर आप किसी चीज में अच्छे हैं, आप कुछ अच्छा करते हैं, तो आप लोग यहाँ पे सिखाना चाहेंगे हमारे साधकों को, तो आप लोग यहाँ आके संपर्क कर सकते हैं। हमारी व्यवस्थापक समिति से आप संपर्क करिए साहेब बंदगी से। ओके सर। जय जय सात कबीर साहिब, जय जय सात कबीर, अजर अमर हो साहिब
नाम सत सुकृत सतरत हत कामी साहिब सतरत हत कामी विगत कलेश सत धामी विगत कलेश सत धामी त्रिभुवन पति स्वामी गुरु जय जय सात कबीर जयति जयति कबीरम नासक भव पीरम साहिब नासक भव पीरम धारयो मनुज शरीरम धारयो मनुज शरीरम शिशुवर सरतीरम गुरु जय जय सात कबीर कमल पत्र पर शोभित शोभाजित कैसे साहिब शोभाजित कैसे नीलाचल पर राजे नीलाचल पर राजे भोक्ता बलि जैसे गुरु जय जय सात कबीर परम मनोहर रूपम प्रमुदित सुख राशि गुरु प्रमुदित सुख राशि अति अविनाशी अति अविनाशी काशी पुरवासी गुरु जय जय सात कबीर हंस उगारन कारण प्रगट उतन धारी गुरु प्रगट उतन धारी पार करूप बिहारी पार करूप बिहारी अविचल अविकारी गुरु जय जय सात कबीर साहिब कबीर की आरती अगणित अगहारी गुरु अगणित अगहारी धर्मदास बलिहारी धर्मदास बलिहारी मुद मंगलकारी गुरु जय जय सात कबीर साहिब कबीर की आरती जो कोई गावे साहिब जो कोई गावे भांति पदारथ भावे मोक्ति पदारथ भावे भाव में नहीं आवे गुरु जय जय सात कबीर जय जय सात कबीर साहिब जय जय सात कबीर अजर अमर हो साहिब अजर अमर हो साहिब चारों युग में कबीर गुरु जय जय सात कबीर साहिब जय जय सात कबीर साहिब जय जय सात कबीर प्रेम से बोलिए पंच श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहिब की पावन चरण कमलों में साहिब बंदगी साहिब